अच्छा जी, केस 2 हेडिंग दे दी थी मैंने। तो पहले जैसे केस 1 में मैंने एग्जांपल के साथ साथ स्टेप्स भी लिखे थे और सॉल्यूशन भी समझाया था, तो वही करता हूं। केस 2 हेडिंग दे ली थी मैंने। रिक्वायरमेंट वही है, नेट स्टर्लिंग पेमेंट रिसीट, नेट स्टर्लिंग रिसीट, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और हेज एफिशिएंसी। स्टेप्स लिखता हूं और उनका सॉल्यूशन करते करते समझाता जाता हूं। नोटेड। अच्छा, अब मैं इसके स्टेप्स लिखता हूं और फिर साथ साथ सॉल्यूशन करता जाता हूं। पहले क्या करते थे जी? यानी जो हमारी ट्रांजैक्शन रेट है वो मैच्योरिटी मिल जाए, और अगर नहीं तो उसके बाद वाला। तो इस सवाल का सॉल्यूशन हो गया 30 जून वाला। दूसरा स्टेप क्या था? बाय सेल बाय कैसे फैसला करते हैं? अगर कल को रट्टा ये था कि पेमेंट का सवाल है तो बाय सेल, रिसीट का सवाल है, ये रट्टा था। असल बात ये थी कि जो हम फ्यूचर करेंसी है जो कल उसके साथ असल में करना है, आज हम वही फ्यूचर में करेंगे। असल ये था कि जो काम हम कल करने से डर रहे हैं ना, वो काम हम आज कर लेते हैं। जैसे अगर स्टर्लिंग की पेमेंट होनी थी तो हम कल क्या करना चाह रहे होते हैं? स्टर्लिंग की पेमेंट होती है, स्टर्लिंग बाय करना चाह रहे होते हैं ना, हम बाय करने से डर रहे होते हैं तो हम फ्यूचर बाय कर लेते हैं। स्टर्लिंग की रिसीट करनी है, हम कल को स्टर्लिंग सेल करने से डर रहे होते हैं तो आज स्टर्लिंग का फ्यूचर सेल कर रहे थे। तो असल तरीका यह है कि जिस करेंसी का फ्यूचर है हमने जो उसके साथ कल स्पॉट में करना होता है वो आज फ्यूचर में करते हैं। असल रूल ये है। लेकिन रट्टा ये लगा लिया था कि अगर पेमेंट का सवाल है तो बाय सेल, रिसीट का सवाल है तो सेल बाय। अच्छा, अब हम वो पुरानी मिसाल बता रहा हूं, अगर आप उसे रिलेट कर सके तो। करना हम असल में डॉलर बेचना चाहते हैं, लेकिन हमें डॉलर कोई बेचना नहीं दे रहा तो हम रुपी खरीदने चले जाते हैं। मिसाल समझ आई थी कि नहीं? मैं उस मिसाल के जुमले बोल रहा हूं। हम असल में डॉलर बेचना चाह रहे हैं लेकिन हमें डॉलर बेचने दे रहा, तो चलो हम रुपी खरीदने चले जाते हैं। तो हम इस वक्त सवाल में क्या करना चाह रहे हैं? डॉलर सेल करना चाह रहे हैं, हमें डॉलर का फ्यूचर ही नहीं मिल रहा।
तो ऐसा करते हैं, डॉलर सेल करने की बजाय स्टर्लिंग बाय करने चले जाते हैं। हमें डॉलर का फ्यूचर नहीं मिल रहा ना, हमें स्टर्लिंग का फ्यूचर मिल रहा। तो हम असल में तो डॉलर सेल करना चाह रहे हैं, डॉलर सेल करेंगे तो स्टर्लिंग मिलेंगे, लेकिन हमें को डॉलर सेल ही नहीं करने दे रहा, तो फिर क्या करें, स्टर्लिंग बाय कर लेंगे। तो इसके लिए हम रटाइए लगा लेते हैं कि पेमेंट का सवाल है तो सेल बाय, और रिसीट का सवाल है तो बाय सेल। उससे उलट हो जाएगा, जो केस 1 में था उसका उलट हो जाएगा। तीसरा काम क्या था, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, इसका रूल बाद में लिखता हूं, पहले आप से इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकालें भाई, पहले कैसे करते थे, जिस अमाउंट को हेज करना है 726,750, इसको डिवाइड कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज से, है ना। लेकिन अब सही नहीं है, क्यों, ये डॉलर है और ये स्टर्लिंग है, तो ये तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएंगे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब आएंगे जब ऊपर भी स्टर्लिंग होगा। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, अभी क्या करने जा रहे हैं, रिसीट का सवाल है ना। अभी क्या करने जा रहे हैं, इस सवाल का सॉल्यूशन ये है कि हम बाय नाउ और सेल लेटर करेंगे। ये सवाल का सॉल्यूशन लिखना भूल गया था। इस सवाल का सॉल्यूशन ये है कि बाय नाउ सेल लेटर। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, बाय किस रेट पे, फ्यूचर मार्केट में बाय का वादा करने जा रहे हैं, किस रेट पे, अभी हम बाय का वादा करने जा रहे हैं किस रेट पे, इस पे इसको स्टर्लिंग में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, स्टर्लिंग में आंसर चाहिए, डिवाइड, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकलेंगे। जी 8 पॉइंट यानी 9। तो फार्मूला क्या बना लें, फॉरेन अमाउंट टू बी हेज्ड कन्वर्टेड एट फ्यूचर्स ओपनिंग रेट। ये ओपनिंग रेट और क्लोजिंग रेट वाली टर्म्स ठीक है, यूज कर लो। ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, ओपनिंग जब हम पहली दफा जा रहे हैं, क्लोजिंग जब हम दोबारा जा रहे होंगे। तो फॉरेन करेंसी अमाउंट टू बी हेज कन्वर्टेड एट फ्यूचर्स ओपनिंग रेट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज। चौथा काम क्या था, स्पॉट पे जाके हम ट्रांजेक्शन करते हैं। इस सवाल का सॉल्यूशन क्या बनेगा, असल में हमें क्या रेट मार्केट से मिलेगा 30 अप्रैल को, 1.32। कितने स्टर्लिंग आएंगे हाथ, बल्कि नहीं, सॉरी अभी नहीं। इसमें फर्क ये पड़ेगा कि इसमें हम स्टेप 4 से पहले स्टेप 5 करेंगे। केस 2 में स्टेप 4 बाद में स्टेप 5 पहले, स्पॉट बाद में। फ्यूचर आउटकम क्या है जी, फ्यूचर आउटकम क्योंकि पहले आपको पता है तो सॉल्यूशन ही कर देता हूं सीधा। पहले हमने किया बाय, किस रेट पे, कल करेंगे जाके सेल, गेन है लॉस है,
टोटल गेन कितना 0.06 62,500 इंटू 9 जी 33750। ये डॉलर है कि स्टर्लिंग है? ये डॉलर है कि स्टर्लिंग है? स्टर्लिंग, इसलिए कि यूके का सवाल है तो वो खुद ब खुद स्टर्लिंग बन जाएंगे। 1.33 1.39 क्या है? डॉलर पर स्टर्लिंग है। 0.06 क्या है? डॉलर पर स्टर्लिंग है। 62,500 क्या है? स्टर्लिंग है। तो आंसर क्या आ रहा है? डॉलर। यूके कंपनी का सवाल है, उससे स्टर्लिंग थोड़ी बन जाएंगे। हम फ्यूचर मार्केट में जा रहे हैं, वहां पर स्टर्लिंग ही तो प्रोडक्ट है। देखें, बेशक हम यूके कंपनी है, लेकिन हम भेस बदल के जा रहे हैं ना उस मार्केट के अंदर। उस मार्केट में प्रोडक्ट ही स्टर्लिंग है, जिसकी प्राइस किस में लग रही है? डॉलर में। तो अगर वहां कोई गेन लॉस होगा तो वो भी डॉलर में ही निकलेगा। ये देखें, स्टर्लिंग स्टर्लिंग कट गया डॉलर। तो इसमें जो गेन या लॉस निकलेगा वो पहले डॉलर में निकलेगा, उसके बाद हमें इसको स्टर्लिंग में सोचना है क्या करें। अच्छा, अब इसको स्टेप 4 इसको मैंने इसलिए बनाया कि अब इतने डॉलर और आ गए ना, तो अब हम मार्केट तो जा ही रहे होंगे, तो ये डॉलर भी ले जाएंगे। मार्केट क्या करने जा रहे होंगे? अपने डॉलर स्टर्लिंग में कन्वर्ट कराने जा रहे होंगे ना, तो साथ ये भी लेते जाएंगे। इसलिए इसमें स्पॉट बाद में आएगा। तो इसमें हमें पहले नेट डॉलर कितने मिले? पहले तो डॉलर इकट्ठे करें ना। 72650 प्लस 33750, कितने डॉलर आ गए हाथ? 76052। अब हम जाएंगे स्पॉट मार्केट में, और अगर लॉस होता तो ये जो कस्टमर से मिले थे पहले वो लॉस निपटाते, बाकी बचा कुछ आप मार्केट लेके जाते। तो अब हम जाएंगे मार्केट में और अब हम इससे स्टर्लिंग रिसीट्स ले आएंगे। 760,500 डिवाइडेड बाय, अब चलते हैं स्पॉट मार्केट में, 1.576 ये आ गई नेट स्टर्लिंग रिसीट। एक नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्क पड़ा, एक बाय सेल उल्टा हो गया, और एक गेन निकालते हुए इसको पहले गेन निकला, फिर इसको स्पॉट में ले गए। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? एक थी नेट स्टर्लिंग रिसीट, तो वो तो यही आ गई 576,136। दूसरा था इफेक्टिव रेट, वो कितना बना? ये कैसे निकालते हैं? हमें जो कस्टमर से मिल रहा है और जो हमारी जेब में आ रहा है। तो कस्टमर से मिल रहा है 726,750 और हमारी जेब में क्या आ रहा है? 1.26। और तीसरी चीज क्या? हेज एफिशिएंसी। जी क्या मिला तो लिया इसमें? इफेक्टिव रेट निकालते हैं, कस्टमर से क्या आ रहा है और सब के बाद एंड हमारे हाथ में क्या आया, तो उसमें गेन ले तो आए 33,000। ये 33 शामिल किया था तो 760 बने थे ना, और इनको स्पॉट में कन्वर्ट किया था तो ये बने थे। हेज एफिशिएंसी, स्पॉट पे क्या हुआ है? फायदा या नुकसान? फ्यूचर में गेन हुआ है तो स्पॉट पे नुकसान ही हुआ होगा। अच्छा, अब चूंकि डिवाइड कर रहे थे ना, तो अब नुकसान ऐसे नहीं निकलेगा कि ये 0.07 से बढ़ गया। पहले मल्टीप्लाई करना होता था, इसलिए डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते थे। अब डिफरेंस से डिवाइड करके नहीं आंसर निकलेगा। लॉस ऑन स्पॉट कैसे निकलेगा? लॉस ऑन स्पॉट कैसे निकलेगा? लॉस ऑन स्पॉट ऐसे निकलेगा कि अगर हम तब ही पैसे रिसीव कर लेते तो कितने स्टर्लिंग हाथ आते? यानी 1 जनवरी को ही हम कस्टमर से पैसे ले लेते। 726,750 डिवाइडेड बाय 1.25, लेकिन 4 महीने इंतजार करने की वजह से एक्सचेंज रेट हो गया ये। देखें कितना नुकसान हुआ। हम्म 3 इतना हुआ स्पॉट पे नुकसान। फ्यूचर में गेन कितना हुआ जी? फ्यूचर में गेन कितना हुआ? 33750 है। ये तो डॉलर है। स्टर्लिंग में कैसे लाएं इसको?
जो रेट हमने यहां यूज किया है ना, ये वाला रेट, जी, डबल 5, तो हेज एफिशिएंसी क्या बनी, दिस डिवाइड बाय दिस, 8, देखिए हमें इस गेन को स्टर्लिंग में लाने के लिए कौन सा रेट इस्तेमाल होता नजर आ रहा, यही ना, तो यही वाला ही हुआ ना इस पे इस्तेमाल, असल में यही वाला रेट इस्तेमाल हुआ। देखिए हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमें एक्चुअली फ्यूचर में कितना गेन हुआ, तो एक्चुअली तो ये है ना, और अगर ये सारा कुछ ना होता तो स्पॉट पे कितना नुकसान हुआ। जी बताएं इसमें जो पूछना है, किसी फिगर में एतराज, चलें फिर आप कर दें सवाल। चलें करें, ये डैश में डाल दूँ, बता दूं या गाइडेंस के लिए चाहिए लिखा है।
जी बिल्कुल, पेमेंट का सवाल है और यहाँ गेन हो रहा है, तो वो हमने ना इसको कस्टमर सप्लायर वाले पैसों के साथ मिला के स्पॉट मार्केट में जाना है। रिसीट थी, गेन था, इसलिए ऐड कर लिया। पेमेंट होती, गेन होता, नेट करके बाकी मार्केट से लेने जाते। जी डन। यार ये कपड़े से करवाना साफ यार जरा। नहीं वो बस हाँ। चलो ठीक है बेटा, शुक्रिया। हाँ जी, पेमेंट का सवाल है, तो हम 30 जून स्टर्लिंग फ्यूचर पेमेंट का सवाल है। सेल नाउ बाय लेटर, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ जी 840 300 डिवाइडेड बाय, आज हम फ्यूचर मार्केट में किस रेट में एंटर हो रहे हैं? 1.28 डिवाइडेड बाय 62,500, 10 पॉइंट पूरा 5। तो इसको 11 कर लें, 10 कर लें, दोनों ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं फ्यूचर में। पहले किया है सेल 1.28 पे, फिर कल करेंगे बाय 1.35 पे, तो लॉस हो जाएगा 0.07। टोटल डॉलर लॉस, यूरो लॉस निकलेगा, टोटल यूरो लॉस निकलेगा 0.07 इंटू 62,500 इंटू 11, 48,125। अब हमने कस्टमर को, सप्लायर को पैसे देने हैं, यानी उतने यूरो तो मार्केट खरीदने जा ही रहे थे, तो वो नहीं सौदा लेने जा रहे हैं, मुझे मेरे भी ला दो, तो इसको लिए भी हम ये लेके आएंगे यूरो, तो इसको भी साथ पेमेंट के ऐड कर लेंगे। तो अब हम स्पॉट ट्रांजैक्शन जो करेंगे,
पहले तो देखें टोटल यूरो कितने चाहिए। 48125 के साथ मिला लेते हैं 840300। कितने यूरो चाहिए टोटल? 888425। इतने यूरो चाहिए तो ले आएंगे मार्केट से जाके। तो स्टर्लिंग पेमेंट बन जाएगी 888425 डिवाइडेड बाय 1.3। स्पॉट पे जाना है 1.26 जी। 705 099। हाँ जी ठीक है कि कुछ पूछना है तो क्या मैं डबल रेट करने लगा? ये ओके, चलिए अब डबल रेट करते हैं। चल करें, डबल रेट डाल दियो।
डन, कीप डूइंग, सब सारे डन। रिसीट का सवाल है, तो बाय नाउ सेल लेटर। रिसीट का सवाल है, इसलिए बाय नाउ सेल लेटर। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, डॉलर कितने हैं? 1 2 डिवाइडेड बाय 1.39। हाँ जी, 42 क्यों 39 क्यों? तो ये सेल रेट है कि बाय रेट? सेल रेट है। बस ये भी वन ऑफ दी है कि मैं वो एरो बोलता हूं, ये बाय है, ये सेल है। हाँ, ये सेल है और ये बाय है। जो लोग बाय सेल से चलते हैं, ये सेल है, ये बाय है। क्यों? यूके कंपनी है, इनडायरेक्ट कोट है ना, लेकिन ये बाय है और ये सेल है। वजह वजह क्योंकि ये जो बाय सेल होता है ना, ये प्रोडक्ट के लिए होता है। प्रोडक्ट हम लोग क्योंकि एक्सचेंज रेट्स ले रहे होते हैं, और स्पॉट मार्केट में एक्सचेंज रेट प्रोडक्ट क्या होता है? फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी ऊपर हो तो इनडायरेक्ट कोट है, नीचे हो तो डायरेक्ट कोट है। बेसिकली फॉरेन करेंसी नहीं, प्रोडक्ट ऊपर हो तो इनडायरेक्ट कोट है, प्रोडक्ट नीचे हो तो डायरेक्ट कोट। ये फ्यूचर मार्केट का डाटा है। इसमें प्रोडक्ट क्या है? स्टर्लिंग, तो प्रोडक्ट नीचे, ये डायरेक्ट कोट है। जब हम फॉरेन करेंसी ऊपर और फॉरेन करेंसी नीचे देखते हैं ना, तो असल में वो तो हम फॉरेन करेंसी देख रहे होते हैं। असल बात यह है कि प्रोडक्ट, डायरेक्ट कोट ये है कि जिसमें प्रोडक्ट का एक यूनिट इतने का मिलता है। इनडायरेक्ट कोट है कि इतने प्रोडक्ट एक में मिल जाते हैं। तो ये हम चूंकि एक्सचेंज रेट ले रहे होते हैं, तो हम उसको प्रोडक्ट की बजाय लोकल करेंसी, फॉरेन करेंसी से याद रख रहे होते हैं। लेकिन यहां पर लोकल फॉरेन कुछ नहीं है, प्रोडक्ट क्या है? जिसका फ्यूचर है। तो स्टर्लिंग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नीचे है, तो ये डायरेक्ट कोट है। और इसीलिए जो लोग एरो से चलते हैं, चला देते हैं एरो से। हम आज क्या वादा कर रहे हैं? स्टर्लिंग बाय करने का। यानी हम कह रहे हैं कि स्टर्लिंग हम लेंगे। हम खड़े हैं डीलर से कह रहे हैं स्टर्लिंग लेंगे तुमसे। अच्छा, आपको ना 2 दिन पहले एक और शॉर्टकट बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि अगर आपको डबल रेट में फ्यूचर चुनना मुश्किल हो रहा है तो क्या करें? कल स्पॉट रेट का क्या करना है हमने? कल हमने क्या करना है? डॉलर मिलने जाके स्पॉट ट्रांजैक्शन में कौन सा रेट लगेगा? तो वो जो कल स्पॉट पे लगना है ना, आज वो फ्यूचर पे लगा ले और कल उल्टा लगा ले। ये मैंने 2 दिन पहले बताया। अब चाहे वो केस 1 हो चाहे केस 2 हो, ये चलेगा ही चलेगा। ये रेट्स वाली बात आई समझ। तो अब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे निकालूं? किससे डिवाइड करूं? 1.42। अच्छा, जो एरो से निकलते हैं, बाय से चलते हैं, दोबारा बता देता हूं। हम आज कर रहे हैं ना, तो जब हम बाय का वादा कर रहे हैं, हम बाय करेंगे तो सेल रेट लगेगा। तो ये जो फ्यूचर मार्केट में कोट है, ये डायरेक्ट कोट ही है, क्योंकि प्रोडक्ट नीचे है। तो ये बाय है, ये सेल है, इसलिए ये वाला रेट लगेगा। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बने? पूरा 14।
चले 14 बाय था आज किस रेट पे, कल को सेल होगा 1.45 0.03 का आ गया गेन। टोटल डॉलर लॉस निकलेगा गेन 0.03 इंटू 62,500 इंटू 14 कितना बना 26 जी 250 ये आ गया डॉलर गेन। अच्छा अब हमें डॉलर बाहर से आने हैं तो ये भी आ गए, तो टोटल डॉलर मिला लेते हैं पहले 1250,000 और उसके साथ ये भी मिला लेते हैं, कितने बन गए 1276,250। अब हम ये डॉलर लेके स्पॉट मार्केट में चले जाएंगे तो स्टर्लिंग रिसीट हो जाएगी। अब हम ये डॉलर लेके स्पॉट मार्केट में जाएंगे तो क्या रेट लगेगा 1.36, तो कितने स्टर्लिंग आ जाएंगे 93। ये हो गया केस 2। जी बताएं किसी रेट पे एतराज। चले ठीक है, फ्यूचर करेंसी फ्यूचर यही है, कल इंशाल्लाह करेंसी ऑप्शन करते हैं, ठीक है।